हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 और यहाँ पर आ गया है आपके पास एडिशन। अब आप कहोगे सर एडिशन तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल पहले पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा उसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे तो क्या दे रखा है, 5m और 3 - m, है ना। और इसको ऐड करना है मुझे, किसके साथ ऐड, मतलब प्लस लगा दिया मैंने, 6m² - 13m। पहले इनको क्या करो, ओपन करो। 5 3 जा कितना हो गया, 15m। भाई 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 और m एज इट इज। फिर 5 को करो m से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। भाई 5 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 1 से 5, m का पावर 1 m का पावर 1, तो m का पावर कितना हो जाएगा 2। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है, आगे देखो क्या है, +6m² + 13m। अब समझ में आ रहा है। इसको ओपन करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई देखिएगा। पॉइंट ये है कि भाई एम स्क्वायर को अपन एम स्क्वायर की वैल्यू के साथ ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और एम को एम के साथ। समझ में आ रहा है, मतलब वेरिएबल सेम होना चाहिए। जैसे कि प्लस का 6 और माइनस का 5, 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये एम स्क्वायर एक ही बार लगा देंगे। अब यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो चाहो तो लिखो चाहो तो मत लिखो। समझ में आया। अब इधर आ जाओ, 15m 13m, 15 में से 13 गया तो कितना बचेगा आपके पास, 2m बचेगा। तो वैल्यू कितनी हो गई, m² +2m। ये हो गया आपका आंसर। देखो कितना आसान है, बस थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफाई करने वाला एक्स्ट्रा चीज आ गई, बाकी वही एडिशन है जो अपन पहले पढ़े थे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, ये वाला पार्ट है ना। 4y 3y³ +5y - 7, और ऐड करना है इसके साथ 2y³ - 4y² + 5। करो, पहले 4y को इसको मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, और y को भी तो करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो y की पावर 1 और y की पावर, एक सेकंड ये 2 है, तो y की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। अब इससे इस पर आ जाओ, 4 5 जा कितना हुआ, 20, y की पावर 1, y की पावर 1, तो y की पावर कितनी हो गई, 2। फिर इससे नेक्स्ट पर आ जाओ, 4 7 जा 28, और y, बताओ समझ में आया कि ये चीज। नेक्स्ट 2 को y से करो, 2y से किया तो 2y³, फिर 2 को 4y² से करो, तो 2 को 4 से करेंगे तो माइनस का 2 4 जा 8, और y² एज इट इज। फिर 2 से 5 को करो, 2 5 जा कितना हो गया, 10। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ। अब मैंने क्या बोला, एडिशन कैसे करते हैं, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको केवल वैल्यूज देखनी है। जैसे y³ है, y³ है, ये दोनों आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो प्लस का 12 और प्लस का 2 कितना हो गया, 14, और y³ एज इट इज। अब आ जाओ y² पर 20y² और 8y², सेम सेम है y²। तो प्लस का 20 माइनस का 8, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 20 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 12। लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या का अपन साइन लगाते हैं, बड़ी डिजिट का। ठीक है, हुआ सब्सट्रैक्ट है लेकिन साइन पॉजिटिव लगाएंगे। फिर y² एज इट इज। अब देखो 28 y के साथ कोई है ही नहीं y वाला, तो इसको एज इट इज पुट कर दो, और 10 के साथ भी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो इसको एज इट इज पुट कर दो। अब मुझे बताओ किसको क्या समझ में नहीं आया। क्लियर है। सो दिस इज कंप्लीट एग्जांपल 6। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना आप मुझे, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं आ जाएगा, आपको समझा। रिपीट कर लिया करो लेक्चर को, मतलब उस पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आ जाएगा 2 3 बार देखने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे एग्जांपल 7 पे, सब्जेक्ट पर।